सभी को जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जिसमें कि बरेली भर्ती में लोग कह रहे हैं कि हमें समय नहीं दिया गया। दूसरा, इस विषय पर भी बात करने वाले हैं कि वो बच्चे भी बाहर आ रहे हैं जिनका टाइम जो है कह रहे थे कि ग्राउंड का हमारा 4:40 है, 4:50 है, 4:45 है। तो ऐसा किस कारणवश होता है? अगर आप भर्ती देखने जा रहे हैं तो ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ घर से निकलने से लेकर ग्राउंड तक की आपको क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 101% आपकी रेस जो है वो क्लियर हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि जब हम घर से रवाना होते हैं, इस विषय के ऊपर अलग वीडियो बना दिया जाएगा कि भर्ती से 5-6 दिन पहले जो है आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्योंकि भर्तियां बहुत नज़दीक है, कई बच्चों की कल ही भर्ती है, कई की परसों है, तो डेट बहुत नज़दीक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ बातें जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि अगर आपके घर से ग्राउंड नज़दीक है तो आप घर से डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर घर से नज़दीक नहीं है और आपको स्टेडियम जाना है तो वहाँ की कुछ चीज़ें हैं उनको आपको स्पष्ट कर देता हूँ। घर से आपको ले जाने वाला सामान है, एक आप अपनी कंबल लेके जाइए, दूसरा एक पानी की बोतल लेके जाइए, तीसरा ये है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद देखें कि अगर शहर में है तो नज़दीक कोई गेस्ट हाउस है क्या, तो गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हैं। अगर गेस्ट हाउस में भी रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप ग्राउंड पे रुकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ग्रुप में होके और वहाँ पे हो हल्ला करना बंद करें। पुलिस वालों के जो मज़े लेते रहते हो, आप सीटी बजाते रहते हो, सारा सिस्टम कर रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि वो सीटी जो है पुलिस वाले पे नहीं, अपनी रेस पे बजा रहे हो। वहाँ पे हुड़दंग करना बंद करें। दूसरा, सोने के लिए कभी भी गीली दूब जो हरी घास होती है उसका यूज़ ना करें, क्योंकि ग्राउंड के आसपास कोई ना कोई गार्डन जरूर मिल जाता है और गार्डन में जो है दूब गीली रहती है और रात भर आप अगर उस पर सोते रहते हैं तो आपको शरीर को जो है नीचे से ठंडक मिलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह रेस में परेशानी आने वाली है। दूसरा, ऐसी किसी भी पट्टी का या फिर ऐसे आर्टिकल का यूज़ ना करें जिसपे आपकी बॉडी जो है कंफर्टेबल पूरी ना रहती हो, जिसमें कि आप पैर ज़मीन पे लटक रहे हैं, आप सो रहे हो, पैरों को लटका रखा है आपने रात भर, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो खोपड़ी से होते हुए पैरों तक जाएगा और पैर सुबह होते होते, आपको गारंटी देता हूँ घर पे आप आजमा के देख सकते हैं, उनमें सोजन सी आ जाएगी। तो फिर भी वो भी एक कारण रहता है जिसमें आप रेस से बाहर रहोगे। उसके बाद में आपका जब टाइमिंग होता है तो सुबह 4 बजे से आपकी रेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप जो ग्राउंड पे हैं 1 बजे 12 बजे आप जब भी जाते हैं बिल्कुल वहाँ पहुँचें। सर्दी का टाइम है तो आप जो है कंबल का यूज़ कर सकते हैं, और सर्दी का टाइम नहीं है फिर भी आप रात को सोते हैं तो कम से कम अपने पैरों को आप ढक कर रखें, क्योंकि नाइट में जो है ओस हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, अगर पैर ढके हुए रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे और पैरों में किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा, आप बाड़े में जाके बैठते हो तो वहाँ पे आपको पुलिस वाले भी दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बात बात पे ई आ ऊ करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। पुलिस वाले को दो, चाहे पड़ोसी की दो, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। उस सिचुएशन में आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। आपको वहाँ पे हास्यास्पद या कॉमेडियन नहीं बनना है कि आप वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हो। दूसरा, भीड़ को देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। भीड़ को देख के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इतनी भीड़ आ गई, तो ये मान लेना कि 10% आप रेस वहीं पे हार गए हो। आपका टाइमिंग चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपसे दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती है और आपका यही कॉन्सेंट्रेट रहता है कि कितना जल्दी मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, और आपका दिमाग जो है बहाने ढूंढने लग जाता है कि घर जाके मैं ये कहूँगा 10 मीटर रह गया, 15 मीटर रह गया। तो ये चीज़ें दिमाग में आते ही वहीं पे आप रह गए। आपको अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैं ग्राउंड पे शांति से बैठा रहूँगा, बिल्कुल कोई कुछ भी करे मुझे कुछ नहीं करना है। दूसरा, जब बाड़े से उठाकर आपको ले जाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं उनकी शक्ल देख देख के आप उनसे अपना उनका टाइम पूछते हो, भाई कितना टाइम आता है तेरा? उसने कह दिया 4:20, आपकी फटके रह जाती है कि यार मेरा तो 5:10 आता है, इसके 4:20 आ रहा है, तो कैसे क्या होगा? उसका एग्जाम्पल बता दूं कि यहाँ पे अभी बरेली भर्ती में भी हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों ने रेस लगाई है, लेकिन बरेली से शिकायत आ रही थी कि पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बच्चों ने एक्सीलेंट भी मारी है, उन बच्चों ने एक्सीलेंट मारी है जिनका टाइम जो है हमारे ग्राउंड पे 5:28, 5:20, 5:10, 5:05 था। उन बच्चों ने जब एक्सीलेंट मारी है तो टाइम कहाँ नहीं दिया गया? क्या उन बच्चों के पास कुछ अलग चीज़ें थी? यही था कि बच्चों को बिल्कुल प्रिपेयर था, उनके माइंड में बिल्कुल फिट था कि हमें ग्राउंड पे क्या करना है, वहाँ शांति बनाए रखनी है। दूसरा, कुछ बच्चे जो हैं ग्लूकोज वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी होड़ करके आपको भी ग्लूकोज वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पी लेना है कि पेट में भारी भरकम वजन हो जाए। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाइट में वहाँ पे गए, 5-6 का ग्रुप हुआ और 2-2 किलो केले खरीद लिए, केले खा रहे हैं सुबह तक। आपको डाइट भी वही मेंटेन रखनी है, और डाइट के बारे में वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, ग्राउंड पर शांतिपूर्वक आप बैठे हो, किसी से किसी की टाइमिंग मत पूछो। अगर टाइमिंग पूछोगे शक्ल देख के, तो शक्ल देखने से रेस नहीं होती। आप शक्ल देख के टाइमिंग पूछते हो, उसने टाइम अपना डाउन बता दिया बहुत ज़्यादा और पता लग रहा है वो तीसरे चक्कर में बाहर हो गया। दूसरा, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बाड़े में भी आसानी से बैठे रहें। बाड़े में तब तक आपको रेस के लिए नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि आपकी काउंटिंग नहीं हो जाती। 10th किए हुए कितने बच्चे हैं,
बीए किसने कर रखा है, एमए किसने कर रखा है, एनसीसी होल्डर कितने हैं, जातिगत आधार पर जो गणना है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। वो रिकॉर्ड मेंटेन होने के बाद आप समझ लें कि अब नेक्स्ट बैच आपका ही है या इसके बाद में जो है आपका जल्दी नंबर आने वाला है। वहाँ पे जाके बैठते हैं तो बिल्कुल आप शांति से बैठें, और जब कई ग्राउंड है वहाँ पे शूट मारने के लिए कहा जाता है तो कभी भी अगर सबसे आगे हैं तो आप बिल्कुल के पास बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप तीसरी चौथी लाइन में जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अगर पीछे भी नंबर आ गया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जो है 1600 ही है, 1800 नहीं है जो आपको लग रहा है कि मैं कैसे क्रॉस करूंगा, क्या करूंगा। क्योंकि जब पहला चक्कर आपका स्टार्ट होगा और वहां पर भी शांति बनाए रखें। वो कहते हैं कि बैठ जाओ आराम से, तो आराम से बैठना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हर भर्ती में पहले शपथ दिलवाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई, कुछ भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मेरे कुछ हो गया तो उसका ब्लेम जो है मैं भारतीय सेना पे नहीं करूंगा। वो शपथ पढ़वाई जाएगी। शपथ पढ़वाने के बाद में आप जो है तुरंत अलर्ट हो जाएं। रहते हो गो बोल दिया जाता है। गो बोलने के बाद में आप अपने आप को सेव करें आगे आने वाले 200 मीटर तक, और उन बच्चों में जिस प्रकार भी आप एडजस्ट हो सके एडजस्ट होकर रनिंग करते रहें। अगर सबसे पीछे नंबर है तो उनको साइड से क्रॉस करने की आप कोशिश करें। जैसा कि आपके होम ग्राउंड पे आपकी प्रैक्टिस की हुई है पहले से, तो आप बिल्कुल उनको क्रॉस कर सकते हैं। पहला राउंड शुरू होता है, पहले राउंड में आप देखोगे कि दूसरा राउंड होते होते 50 से 60 बच्चे बैठ जाते हैं। जब दूसरा राउंड क्लियर होता है तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप आसानी से लगा दोगे दूसरा राउंड भी। तो दूसरे राउंड में भी 100 से 150 बच्चे जो हैं बैठ जाते हैं। अब शेष बच्चे उनमें से 70% बच्चे जो है कंटिन्यू रनिंग में रहते हैं, बाकी पीछे से काट दिए जाते हैं। हमेशा जो फौजियों के द्वारा पीछे से जो बच्चे हटाए जाते हैं वो दूसरे और तीसरे राउंड में हटाए जाते हैं। पहले और चौथे राउंड में किसी भी बच्चे को फौजियों के द्वारा नहीं पकड़ के काटा जाता है। दूसरा राउंड जब क्लियर होता है और तीसरे का आपको सुनाई देता है तो अपनी पूरी जान झोंक दें आप उसमें। और तीसरे में हल्का सा आपके मन में ये आएगा कि रुक जा, क्योंकि उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है कि जिस किसी भाई के पैरों में दर्द है वो कृपया बैठ जाएं, अपने साथ जबरदस्ती ना करें। किसी को तकलीफ हो रही है तो लाल झंडी के पास आप आकर बैठ जाइए। और कुछ लोग जो है बैठ जाते हैं, उस समय आपको डबल जोश से दौड़ करनी है। और मन में कुछ भी आता हो, मैं अपने घर वालों के लिए दौड़ रहा हूँ, इसके लिए दौड़ रहा हूँ, शादी के लिए दौड़ रहा हूँ, वो चीज़ें भी आपको भूलनी होगी और वहाँ पर आपको लगातार निरंतर दौड़ना होगा। ये कभी भी देख के आप ना धीरे हों कि आपसे कितने आगे हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने 3 चक्कर लगा लिए हैं सफलतापूर्वक तो चौथे में तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। उसमें अपने आप आपके पैर उठेंगे, जांग जो है भारी हो जाएगी, पैर आप जमीन पे रखोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लंबे लंबे स्टेप के साथ रनिंग करते रहें, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। और खोपड़ी में एक चीज़ ही रखें, मैं धीरे दौड़ रहा हूँ या बाड़ा बंद हो जाएगा, अगले साल 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और अपनी पूरी एनर्जी जो है चौथे चक्कर में आप लगा के देखिए। आपको लगता है कि आगे आप 20 बच्चे हैं और पहला बच्चा अगर बाड़े में घुस गया है तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, ये समझ के दौड़ें कि मैं भी आऊँगा। क्योंकि टॉप 20 में हो तो कई बार 30-30 बच्चों को भी पकड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार खुद को अगर आप समझा के चलोगे तो आपको गारंटी देता हूँ आपकी रेस जो है 100% क्लियर होगी। आपको बस एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, आपको सिर्फ मौन व्रत रखना है। जिस समय आप भर्ती देखने अपने घर से निकलते हैं उस समय से लेके भर्ती की रनिंग तक अगर आप ये कर पाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हद तक हो जाता है कि आपकी रेस जो है 100% क्लियर होने वाली है। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और भी कोई आपके सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।